बच्चों, जैसा कि आपको पता है कोरोना एक महामारी फिर दोबारा से आपके सामने आपकी मुसीबत बनकर खड़ी हो गई है। तो आपको पता है सभी को घर रहना है, सेफ रहना है। जब हम अपने घर ही रहेंगे तभी सेफ हैं, क्योंकि बाहर का हमें पता नहीं कौन हमें कोरोना दे जाए। तो सभी बच्चे घर ही रहें और हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते रहें, पढ़ते रहें। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस को पहले से बेटर बनाएं और अच्छे से आपको समझ में आए। ठीक है, तो आज मैं आपको कक्षा 10 विज्ञान के सिलेबस के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। किस प्रकार से आपका सिलेबस कराया जाएगा और कैसे आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से समझें और अपने सिलेबस को रिमार्क करें। ठीक है, चलिए चलते हैं आपके सिलेबस के बाद। जैसे कि बच्चों आपको पता है कक्षा 8 तक जो आपका विज्ञान था वो केवल आप विज्ञान के एक भाग के रूप में पढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही आप कक्षा 9 में आए, कक्षा 9 में आपके जो विज्ञान के भाग थे वो कितने हो गए थे? 3। और उसी तरीके से कक्षा 10 में भी आपके विज्ञान के कितने भाग हैं? 3 ही भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं? नंबर 1 रासायन विज्ञान, नंबर 2 भौतिक विज्ञान, और नंबर 3 जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। तो इस तरीके से 3 पार्टों में आपने पहले भी पढ़ा है और अब भी हम कक्षा 10 में इसी प्रकार से पढ़ेंगे। तो आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस किस प्रकार से होगा, सेकंड टर्म का सिलेबस किस प्रकार से होगा और थर्ड टर्म का सिलेबस किस प्रकार से होगा, इसके बारे में अब आपको हमको जानकारी देने जा रहे हैं। जैसे अगर हम रसायन विज्ञान की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 क्या है आपके? रासायन विज्ञान से रिलेटिव हैं। किससे रिलेटिव है बच्चों? रासायन विज्ञान से। इसके बाद अगर भौतिक विज्ञान की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 और 14 ये क्या है आपके? भौतिक विज्ञान से रिलेटिव है। शेष बचे आपके 6, 7, 8, 9 और 9 के बाद 9 के बाद बचे आपके 15 और 16। ये किससे रिलेटिव है? आपके जीव विज्ञान से रिलेटिव है। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा रासायन विज्ञान में कितने चैप्टर हैं आपके? टोटल 5 चैप्टर हैं। भौतिक विज्ञान में कितने चैप्टर हैं? केवल 5 चैप्टर हैं। और जीव विज्ञान में कितने चैप्टर हैं आपके? 6 चैप्टर हैं। तो इस तरीके से आपके ये आपका विज्ञान का सिलेबस है। रासायन विज्ञान 5 चैप्टर, भौतिक विज्ञान 5 चैप्टर और जीव विज्ञान आपका 6 चैप्टर। तो अगर अब हम फर्स्ट टर्म की बात करते हैं, फर्स्ट टर्म में आपका जो सिलेबस होगा, रासायन विज्ञान के 2 चैप्टर, भौतिक विज्ञान के 2 चैप्टर और जीव विज्ञान के भी 2 चैप्टर। इस तरीके से आपको कितने चैप्टर कराए जाएंगे? 2, 2, 4 और 2, 6। कुल मिलाकर 6 चैप्टर आपको जीव विज्ञान विज्ञान के अंदर कराए जाएंगे। तो जिस तरीके से आपको कराया जाता है उसी तरीके से आप इनको करते चले जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस तरीके से आपका पेपर तैयार होगा या बोर्ड में आपका पेपर किस तरीके से आता है, इसके बारे में। देखिए बच्चों, आपका 100 नंबर का एग्जाम होता है। 100 नंबर का क्या होता है? आपका पेपर होता है। अब 100 नंबर में पर सब्जेक्ट का
30 नंबर आपके प्रोजेक्ट वर्क के होते हैं, प्रोजेक्ट कार्य इसके होते हैं 30 नंबर प्रोजेक्ट कार्य के। तो 100 में से 30 गए तो कितने बचे अब आपके पास में? 70। ठीक है। अब इन 70 में से आपके 3 विज्ञान है, एक तरह से देखा जाए तो रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो इस 70 को अगर आप 3 भागों में बांटते हैं तो 23 प्लस 23 और प्लस कितना 24 के रूप में आप बांट सकते हैं। ठीक है। 23 या 69, हमें लाना कितना है? 70। तो कितने नंबर का पेपर बन जाता है आपका? 70 का। तो 23 नंबर का आपका क्या आएगा? भौतिक विज्ञान, भौतिक भौतिक विज्ञान कितने नंबर का आएगा? 23 नंबर का। और रासायनिक विज्ञान कितने नंबर का आएगा आपका? ये भी आपका 23 नंबर का ही आता है। और जी जीव विज्ञान कितने नंबर का बना आपका? 34 नंबर का। तो इस तरीके से 70 नंबर का आपका क्या आता है? पेपर आता है बोर्ड के अंदर। और 30 नंबर का क्या होता है आपका? प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट कार्य होता है। तो 30 के अंदर आप प्लस कर देंगे तो इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का पेपर आता है साइंस का। ठीक है। अब अगर भौतिक विज्ञान की बात करते हैं, भौतिक विज्ञान में आपको पता है न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल्स पे ही ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपका 23 नंबर का पेपर भौतिक विज्ञान का आता है, भौतिक विज्ञान का आता है, तो इस 23 नंबर में से कम 10 से 12 मार्क्स के आपके आते हैं आंकिक प्रश्न। कौन से प्रश्न? आंकिक, जिसे आप क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल। ठीक है। तो हमें सभी पर ध्यान देना है, विशेष तौर से उन बच्चों के लिए ये बात है क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैथ छोड़ देते हैं, होम साइंस ले लेते हैं। तो मैथ वालों को तो न्यूमेरिकल करने में कोई परेशानी का सामना नहीं होता, लेकिन जो आपके होम साइंस वाले होते हैं उन्हें न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनके लिए स्पेशली है। तो इस प्रकार से ये आपका सिलेबस है। मैं समझता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। थर्ड टर्म का सिलेबस, थर्ड टर्म में आपके 2 चैप्टर फिजिक्स में, रासायनिक विज्ञान में से 2 चैप्टर, किस में से? भौतिक विज्ञान में से, और 2 चैप्टर कहां से आएंगे आपके? जीव विज्ञान में से। इसी प्रकार से अगर हम सेकंड टर्म की बात करते हैं, 2 प्लस हो जाएंगे इसमें, 2 प्लस हो जाएंगे इसमें, और 2 प्लस हो जाएंगे इसमें। तो कुल मिलाकर सेकंड टर्म में 4 को चैप्टर्स हो जाएंगे आपके किसके? रासायनिक विज्ञान के। 4 चैप्टर हो जाएंगे आपके भौतिक विज्ञान के, और 4 ही चैप्टर हो जाएंगे आपके जीव विज्ञान के। तो अभी मैंने आपको बताया था रासायनिक विज्ञान में 5 चैप्टर है, तो थर्ड टर्म में आपके कितने हो जाएंगे ये चैप्टर? टोटल मिलाकर प्लस 1 हो जाएगा 5, इसी प्रकार प्लस 1 हो जाएगा 5, और इसमें कितने हो जाएंगे? प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 6। तो इस तरीके से आपका सिलेबस लास्ट में तैयार होकर आपका पेपर आता है। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूं सभी ने ध्यान से अपने सिलेबस को कैच कर लिया होगा, समझ लिया होगा। तो आने वाले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 1 रासायनिक विज्ञान, रासायनिक समीकरण। थैंक यू।